जय जिनेंद्र। आज मैं वही मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ जो आप बना रहे हो, पर बहुत ही जल्दी से बनने वाली मेरी ये मेथी की सब्ज़ी बनाने से पहले आज हम थोड़ी सी किचन में एक्स्ट्रा तैयारी कर लेते हैं, ताकि हमें रोज़ रोज़ जब भी सब्ज़ी बनानी हो या कुछ भी फरसाण या कुछ भी बनाना हो तो हमें बहुत ही कम टाइम में और बहुत जल्दी से बनने वाला ये थोड़ा सा प्रिपरेशन है जो हमें कर लेना चाहिए। तो ये सिंपल और इजी रेसिपी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सारे पाउडर है तो बहुत ही नॉर्मल, जो हम रेगुलर भी वैसे भी बना कर रखते हैं, पर अगर एक बार बना कर रख दिया हमने तो हमारा बहुत सारा काम ऐसा है जो बहुत ही जल्दी से बन जाएगा। तो आज सबसे पहले हम रोस्टेड बेसन बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया और उसके अंदर आप जितना चाहे आप उस क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ पर एक बाउल जितना लिया है, तो इसे धीमी आंच पर ही हमें ये रोस्ट करना है और इसे 3 से 4 मिनट तक ही रोस्ट करना है। हल्की सी स्मेल आने के बाद तुरंत ही इस गैस को बंद कर देना है और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसके बाद हमें इसे छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो रोस्ट करते वक्त थोड़ी बहुत गुठलियाँ आ गई है तो वो भी निकल जाए। और जब भी हम यूज़ करें तो गुठलियों वाला आटा यूज़ करने के बजाय हमें एक फाइन बेसन मिलेगा। तो इस तरह से हमें रोस्ट करना है, बेसन को छानना है और ठंडा हो जाने के बाद हमें एक डिब्बे में भरकर रख देना है। इससे आप बेसन वाली कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो उस वक्त आपको बेसन को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोस्ट किया हुआ है तो आप तुरंत वो सब्ज़ी बना सकते हो। तो देखा आपने कि ये रोस्ट किया हुआ बेसन हमें कई बार काम आएगा। तो चले अब हम ग्रेवी के लिए पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई के अंदर काजू कनी यहाँ पर मैंने लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मगजतरी का बीज यानी कि खरबूजे का बीज लिया है। दोनों को मिक्स करना है और दोनों को साथ में ही हमें भूनना है अच्छी तरह से, और इसे धीमी आंच पर ही भूनें। आप ये वाला पाउडर हम जो बना रहे हैं वो पंजाबी सब्जी या मिक्स सब्जी या भरवा सब्जी आप जो भी बनाए उसमें ये यूज़ होता है। तो अगर एक बार हम बना कर रख देंगे तो ये हमें बहुत ही जल्दी से सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी ये अच्छे से भून लिया है मैंने, गैस को हम बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी की जार में डालकर हम क्रश कर लेंगे। ये सब पाउडर हम पहले से ही बना कर रख दे तो हमें किचन में बहुत ही इजीली और आसानी से हमारे बाकी के काम हो जाते हैं। तो ये सब टाइम सेवर है, एक दिवस हम टाइम निकल कर ये सब कर लेंगे तो हमें महीनों तक ये सारे पाउडर 1-2 महीने 3 महीने तक चलता है। तो बाकी के दिनों में हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करके किचन में रखें तो ये हमारा बन गया है ग्रेवी के लिए पाउडर, यानी कि काजू और मगजतरी के बीज का ये पाउडर। तो देखा आपने, अब हम कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब ये पाउडर तो बन गया है, तो अब हम बना लेते हैं अक्खा धनिया का पाउडर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है अक्खा धनिया। इसे भी हम धीमी आंच के ऊपर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। एक बार हमने ये अक्खा धनिया का पाउडर बना लिया तो हमें ये कई मिक्स वेजिटेबल सब्जी या कोई भी अलग से सब्जी बना लो या फिर कोई भी फरसाण बना लो या भाखरवड़ी या समोसा बना लो या कचौरी बना लो, तो इन सब में भी अक्खा धनिया का पाउडर यूज़ होता है। तो ये हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है, गैस को बंद कर लिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका भी हम पाउडर बनाकर एयरटाइट डिब्बे के अंदर भर लेंगे और ये इसे हम 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो है तो ये सब छोटे छोटे काम या फिर बहुत ही नॉर्मल, पर ये बहुत बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि हम थोड़ी सी अलग डिशेस बना सके या थोड़ा सा टेस्ट हम बदल सके सब्जियों का। तो यहाँ पर मैंने ये अक्खा धनिया का पाउडर भी बनाकर एयरटाइट डिब्बे के अंदर रख दिया है। तो अब इसे भी हम जब भी कोई सब्जी बनाए या फरसाण बनाए तो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बना लेते हैं रोस्टेड जीरा पाउडर।
ये पाउडर तो बहुत ही नॉर्मली सबके घर में, सबके किचन में रहता ही है, मैं भी अपने किचन में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, और इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। पर हम जब भी जीरा पाउडर बनाए तो इसे थोड़ा सा डार्क कलर का होने दें, एकदम से लाइट कलर का ना रखें, थोड़ा सा डार्क कलर का हम जीरा भुनेंगे तो इसका पाउडर बनेगा और इसका जो टेस्ट आता है वो और भी अच्छा आता है। तो इसे हम थोड़ी देर और भुनेंगे, गैस को बंद कर देंगे। और ये जब भी कढ़ाई हमारी गरम है तो हम उसके ही अंदर 2 से 3 मिनट तक इस तरह से भूनते रहेंगे। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसे भी हम नीचे ले लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। इस जीरा पाउडर को भी हम कई रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों में भी यूज़ होता है। और साथ में इसे हम छाछ के अंदर जीरा पाउडर और नमक डालकर और काला नमक डालकर तो बना ही सकते हैं, और साथ में हम इसे फरसाण में या दही वड़ा में ऐसे भी वो हम ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। तो ये जीरा पाउडर भी बनकर तैयार हैं। ये सारी टिप्स बिगनर्स को मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जो हर रोज़ हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना वक्त नहीं निकाल पाते। तो ये सब अगर एक बार करके रख दिया तो हम महीनों तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रोस्टेड जीरा पाउडर। और अब हम बना लेते हैं बड़ी सौंफ और अक्खा धनिया का पाउडर। अब इसे तो हमें रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्लीन करना है, दोनों को मिक्स करना है और उसका हमें पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 भाग वरियाली यानी कि बड़ी सौंफ ली है, और 1 भाग मैंने अक्खा धनिया लिया है और उसका बना दिया है पाउडर। और इसे भी हम एयरटाइट डब्बे के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये बड़ी सौंफ और धनिया का जो पाउडर है वो भी किचन में हमारी सब्जियों और फरसाणों का टेस्ट मेकर है, ये टेस्ट बदल देता है। तो हमें इस तरह से थोड़ा सा भी अगर हमने बना कर रख दिया तो ये 1-2 महीने तक चलेगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखा आपने कि ये सब है तो छोटी छोटी बातें कि नॉर्मली पाउडर है, जैसे कि धनिया का पाउडर हो, रोस्टेड बेसन हो, या काजू का ग्रेवी का पाउडर हो, या बड़ी सौंफ का पाउडर हो। तो ये सब नॉर्मल है, पर ये बहुत बहुत ही यूज़फुल है, और मुझे लगता है ये बिगनर्स को तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर आपको जल्दी से किचन में से फ्री होना है तो ये सब थोड़ी बहुत तो तैयारी करके रखनी ही पड़ेगी। आज मैंने इन्हीं सब चीज़ों में से आज मैं रोस्टेड बेसन का यूज़ करके मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मैं वही मेथी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो आप बनाते हो, पर मेरी सब्ज़ी 5 मिनट के अंदर हम सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पाउडर बनाए वो तो यूज़फुल है ही, पर साथ में अगर आपके पास 2 लीटर वाला ये छोटा सा कुकर हो तो ये भी हमारा टाइम सेवर है। बहुत बहुत ही कम टाइम में ये सारी सब्जियां बनाता है। तो ये आज मैं इसके अंदर मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मेथी ली है। तो 1 कप मेथी के साथ में हमें बहुत ही जल्दी से कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने रोस्टेड बेसन लिया है, जो हमने अभी रोस्ट करके रखा है ना, उसी में से ये बेसन लिया है मैंने यहाँ पर। और अब आप देखिए कि ये 5 मिनट के अंदर आप कोई भी मेहमान आए या बहुत जल्दी हो या बाहर जाना हो या आपके पास टाइम बहुत कम हो, तो आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे तो आप 5 मिनट के अंदर आप सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले मेथी को नमक डालकर पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, और अब हम इस कुकर का यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर इसमें 1 सीटी बच जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 से ढाई चम्मच जितना ऑयल लिया है, और हम रेगुलर मसाला जो यूज़ करते हैं वही हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने हींग, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाला है, और ये इसे हमें जलने नहीं देना है। हमें तुरंत ही इसके अंदर मेथी को अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर डाल देना है। और हमें इस कुकर के अंदर जब भी हम सब्ज़ी बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि ये वैसे भी 2 मिनट के अंदर सीटी बजा देता है, तो पानी कभी भी उतना ना डालें कि हमें कुकर खोलने के बाद वापस चलाने के लिए रखना पड़े। तो यहाँ पर जितनी मेथी है आप देख सकते हो, उतना ही हमें, जितनी मेथी है उतना ही हमें पानी डालना है इसके अंदर। मेथी के ऊपर पानी नहीं आ जाना चाहिए, या फिर मेथी की जगह कोई भी सब्ज़ी हो, पर जितनी सब्ज़ी है उतना ही पानी डालें, इसके ऊपर और ना डालें।
और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। और अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आधी से पौनी वाटी जितना ही यहाँ पर पानी लिया है मैंने। जितना मेथी डूब रहा है उतना ही पानी लिया है मैंने। और अब देखिएगा कि जस्ट 2 मिनट के अंदर इसकी 1 सीटी बज जाएगी और हमें 1 सीटी बजने तक ही इसे कुक करना है। और जब तक ये 1 सीटी बज जाती है, हमने जो रोस्टेड बेसन लिया है उसके अंदर 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और इस बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बेसन के अंदर हम 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे मिक्स करेंगे तो बेसन भी कच्चा नहीं रहेगा और सब्जी भी हमारी एकदम से सॉफ्ट बनेगी। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने बेसन में जब तक 1 चम्मच ऑयल मिक्स किया तब तक ये 1 सीटी तो बच गई। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही 2 मिनट हो जाती है इसे हम खोलेंगे, एक बार चेक करेंगे। हरी सब्जियों को कुक करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है और ऊपर से ये भाजी है तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और ये जो हमने बेसन लिया है उसे अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कि मेथी की सब्ज़ी को हमने 5 मिनट के अंदर सर्व करने के लिए, ये रोस्टेड बेसन हमें काम आ गया कि उस टाइम हमें बेसन को रोस्ट नहीं करना पड़ा। और ऊपर से ये कुकर मेरा जो 2 लीटर का है वो 2 मिनट में 1 सीटी बजाकर मेथी को इतना अच्छे से कुक कर लिया कि हमारा काम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो गया। तो अब हमने बेसन को मिक्स कर दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं तो हम कुकर को नीचे ले लेंगे और खोलकर देख लेते हैं कि मेथी की सब्ज़ी बनी कैसी है। तो जिस तरह से छोटी छोटी बातें, जैसे कि हमने पहले आगे देखा कि हमने जिस तरह से पाउडर सब बनाकर तैयार किए हैं जो हमें किचन में हर दिन यूज़ होंगे, साथ में हमारा टाइम भी बचाएगा। तो उसी तरह से ये 2 लीटर वाला कुकर जो है वो भी बहुत बहुत ही टाइम बचाता है। आपने मेरे आगे की वीडियोस भी देखी होंगी जिसके अंदर मैं इसी कुकर के अंदर बहुत सारी रेसिपीज़ या स्वीट बहुत कुछ मैं इसके अंदर ही बना लेती हूँ और मेरा इतना टाइम बच जाता है और साथ में गैस वो भी तो बच जाता है। तो इसी तरह से सिंपल और टाइम सेवर रेसिपी मेरी आगे की है बेसन बॉल्स की सब्ज़ी, वो भी हम इसी तरह से कुकर में ही बनाएंगे। और ये मेरी बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक बनने वाली मेथी की सब्ज़ी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। घर में रहें, स्वस्थ रहें। जय जिनेंद्र।